नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपर बैक पेन यानी पीठ के दर्द, पीठ का दर्द जो प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान एक महिला एक्सपीरियंस कर सकती है। दोस्तों, जो पीठ का दर्द होता है ये इक्वली कॉमन है टू बैक पेन अमॉन्ग प्रेग्नेंट वुमेन। ये अक्सर ना ही सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में इतना कॉमन है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स जैसे आईटी प्रोफेशनल्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स या जिनको बहुत ज़्यादा बैठ के लंबे समय तक के बैठ के काम करना पड़ता है उनमें भी आम होता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्या होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। मोस्टली हाँ, इस एज जो हमारा 25 to 45 वाला एज होता है, इसमें अक्सर जो सबसे कॉमन रीजन होता है पीठ के दर्द का, वो कंडीशन या उस प्रॉब्लम को कहते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें क्रॉस पैटर्न में दो ग्रुप ऑफ मसल्स टाइट हो जाते हैं और दो ग्रुप ऑफ मसल्स जो होते हैं, दो मसल के जो ग्रुप होते हैं ये वीक हो जाते हैं और ये क्रॉस पैटर्न में होते हैं और इसीलिए इसे अपर क्रॉस सिंड्रोम कहा जाता है। अब अक्सर अपर क्रॉस सिंड्रोम जो पीठ के दर्द में जो सिंड्रोम या जिसकी वजह से पीठ का दर्द होता है, इसमें बैक साइड अगर देखें तो हमारे ट्रपेजियस मसल और लिवेटर स्कैपुलर मसल जो हमारे शोल्डर के लेवल पे होते हैं, ये मसल टाइट हो जाते हैं और फ्रंट चेस्ट के साइड में जो पेक्टोरल्स मसल होते हैं ये टाइट हो जाते हैं। अगर हम वीकनेस की बात करें तो जो सामने के जो गर्दन के डीप फ्लेक्सर्स मसल्स होते हैं ये वीक हो जाते हैं और साथ ही साथ बैक साइड में जो ट्रपेजियस का जो मिडिल और लोअर पोर्शन होता है वो वीक हो जाता है। और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ वीकनेस और टाइटनेस के चलते जो महिला होती है, जो गर्भवती महिला होती है, इससे पीठ का दर्द एक्सपीरियंस होता है। अभी ये क्यों होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, और इसका सबसे मेन रीजन है वो है पोस्चरल चेंजेस जो प्रेगनेंसी की वजह से हमारे बॉडी में आते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी की वजह से जब बेबी का वेट बढ़ता है, पेट आगे की तरफ बढ़ता है, तो जो हमारे लोअर बैक स्पाइन होता है ये इसका कर्वेचर बढ़ जाता है, जिसे इंक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस भी कहते हैं। इसके वजह से देयर इज शिफ्ट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ बढ़ जाती है। बैक के मसल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है और जैसे मसल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इसी की वजह से ये जो मसल्स है ये टाइट हो जाते हैं, कुछ मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसके चलते और ज्यादा पोस्चरल चेंजेस आते हैं नेक रीजन में, शोल्डर रीजन में। जैसे कि नेक में फॉरवर्ड हेड पोस्चर कॉमन हो जाता है, गर्दन जो है आगे की तरफ ज्यादा झुकी हुई रहती है, जो शोल्डर ब्लेड्स है ये भी आगे की तरफ झुकते हैं और बाहर की तरफ मूव आउट हो जाते हैं और इसके वजह से हंच बैक पोस्चर ज्यादा दिखता है। जो थोरेसिक काइफोसिस है यानी जो हमारा अपर चेस्ट रीजन का जो स्पाइन होता है वो भी आगे की तरफ झुका हुआ दिखता है, जिसके वजह से प्रेशर जो है इन मसल्स पे बढ़ जाता है और इसी कारण वो वीक और टाइट हो जाते हैं और इस टाइटनेस के चलते ही अपर बैक पेन कॉमन हो जाता है। और अगर हम इसको टाइम से ट्रीट नहीं करते हैं तो नसों पे दबाव बढ़ने के कारण हाथों में चींटियां आना, हाथों में या जो पेन है वो नेक से होके शोल्डर की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और इसीलिए इसका सही टाइम पे पोस्चर करेक्शन, एक्सरसाइजेस करना जरूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दीवार के पीछे अच्छे से टेका देख के खड़े रहे। ध्यान रखें कि आपके जो दोनों शोल्डर्स है वो वॉल को लगे हुए होने चाहिए और फिर शोल्डर को बाहर की तरफ उठाए और नीचे लेके आए। ऐसा आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है ये है एक्सटर्नल रोटेशन, यानी कि आपको अगेन दीवार को लग के खड़ा रहना है, न्यूट्रल खड़े रहे या आप लेट के भी कर सकते हो। हाथों को जोड़े और फिर शोल्डर्स को बाहर ले आए। 1 2 3 4 एंड 5। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको फिर से दीवार को लग के खड़ा रहना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, और फिर हाथों को ऊपर उठाना है और नीचे लेके आना है। 1 2 3 4 एंड 5।
नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर डायगोनल फ्लेक्शन। इसमें दीवार को लग के खड़े रहे और शोल्डर को क्रॉस पैटर्न में ऊपर उठाए और नीचे लेके आए। 1 2 3 4 5। सेम वे अपोजिट वे। 1 2 3 4 एंड 5। और जो आखिरी एक्सरसाइज है इसको वॉल प्रेस कहते हैं या फिर मिलिट्री पोजीशन भी कहते हैं। इसमें आपको बिल्कुल हाथ को डब्ल्यू शेप में दीवार पे लगा के रखना है और फिर हाथ को नीचे और ऊपर। 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 एंड रिलैक्स। आप ये एक्सरसाइजेस 1 से 2 बार दिन में कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जिसके मदद से आप अपर क्रॉस सिंड्रोम को ना ही सिर्फ ठीक कर सकते हो बल्कि उसे प्रिवेंट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फिर भी पेन रहता है, परसिस्ट करता है, तो जरूर से अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ले। वो जो एक्सरसाइजेस आपको सिखाते हैं उन्हें करें और अपने ट्रीटमेंट से इस पेन से छुटकारा पाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा। अगर हाँ तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हेल्थ क्यू चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।